भोलेनाथ की, चिंता नहीं किसी बात की। राधे राधे दोस्तों, आलमबाग प्रॉपर्टी में आपका फिर से एक बार दिल की गहराइयों से स्वागत। दोस्तों, आज हम आपके लिए फिर से एक बहुत ही खूबसूरत मकान और बहुत ही प्यारी लोकेशन आलमबाग के पास, जस्ट आलमबाग अवध चौराहे से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर एक शानदार विला लेकर आए हैं, जिसकी खूबसूरती आज मैं नहीं, खुद ये मकान बयां करेगा, शब्द मेरे होंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। जय भोलेनाथ की, चिंता नहीं किसी बात की। दोस्तों, सबसे पहले सामने आपको 22 फीट की रोड मिल जाती है। और दोस्तों, इस रोड की खासियत यह है कि उस तरफ कुछ बनने वाला नहीं है। रोड आप पूरी यूज कर सकते हैं, गाड़ी खड़ी कर सकते हैं। एक बड़ी सी पार्किंग आपको यहाँ पे मिल रही है, जहां पर आप अपनी लगभग इनोवा भी आराम से पार कर पाएंगे। इतनी बड़ी पार्किंग यहाँ पर मिल जा रही है। और हमने आपके जूतों का भी ध्यान रखा है। यहाँ पर पार्किंग में ही आपको शू रैक हम यहाँ पर दे रहे हैं, जहाँ पर आप अपने जूते रख पाएंगे और साथ में आराम से यहाँ पर बैठकर अपने लेस भी बांध पाएंगे। और दोस्तों, यही साइड से हमने स्टेयर केस दे दिया है और ये आपको यहाँ पर इन्वर्टर का स्पेस मिल जाता है। यहीं पर आपको समर्सिबल का डायरेक्ट पॉइंट मिल जाता है और कुछ टैप भी दे दिए गए टंकी वाले, जिससे आप अपने आराम से मतलब यहाँ पर धुलाई उलाई कर सकते हैं। अगर चाहें तो आप, अगर इन्वर्टर नहीं लगाना चाहते तो आप इसको वॉश एरिया के रूप में भी यूज कर सकते हैं। यहीं पर आपका समर्सिबल का पैनल दिया गया है और भी लाइटें वाइटें देख रहे हैं आप। और यहाँ पे हमने आपको पीओपी की डिजाइन दी है, इसलिए कि कबूतर वबूतर आ जाते हैं, जब वो फॉल सीलिंग रहती है तो उसमें घोंसले बना लेते हैं, जिससे गंदगी फैलती है। और काफ़ी दिनों से पहले वो फॉल सीलिंग दी जाती थी, अब हम लोगों ने हटा दिया है, ये सिस्टम ला दिया है नया। अब आइए, 2 एंट्रियाँ मिलती हैं दोस्तों आपको। एक मिलता है सीधा ड्राइंग रूम से और दूसरा इधर आपको पहला बेडरूम भी मिलता है, लेकिन हम आपको ले चलते हैं ड्राइंग रूम से। आइए, दरवाजे डबल दरवाजे मिल जा रहे हैं आपको, एक नेट डोर। और इसमें भी देखिए बहुत ही मतलब हर जगह से आपको हट के मिलेगा खूबसूरती। आप देखिए, ऐसे ही पूरे मकान में आपको खूबसूरती मिलने वाली है। ये रहे दरवाजे। दूसरा दरवाजा देखिए, ये भी नॉर्मल दरवाजा नहीं है, ये कल्पतरू ब्रांड के दरवाजे हैं। इनकी खासियत ये होती है कि जिस तरह आप चाहेंगे, जिस कलर में चाहेंगे उसमें पेंट हो जाएंगे। नॉर्मल जो मेम्ब्रेन होते हैं उस पर कलर नहीं हो पाता दोस्तों। और ये है आपका ड्राइंग रूम, आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत बना है। ऊपर आप सीलिंग डिजाइन आप देख ही रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत बनी हुई है फॉल सीलिंग। और यहाँ पे आप देख लीजिए ये वॉल ट्रिमिंग, इसमें जो वॉलपेपर लगाए हैं। और दोस्तों, इस मकान की खूबसूरती ये है कि मकान तो खूबसूरत है ही है और वास्तु का पूरा ध्यान रखा गया है। यहाँ जितने भी वॉलपेपर आपको दिख रहे होंगे, सब वास्तु को ध्यान में रख के बनाए गए हैं। ये आपको हमेशा पॉजिटिविटी प्रदान करेंगे। ये मोर, ये लोटस और यहाँ पे भी मोर का। और ये साथ में इधर हम आपको एक टीवी पैनल प्रदान कर रहे हैं। इसकी यहाँ पे इसमें पीछे से लाइटें लगी हुई हैं। जब आप बंद कर देंगे आपकी टीवी चलेगी तो पीछे से बहुत ही सुंदर व्यू आएगा। और दोस्तों, ये ड्राइंग रूम इतना स्पेसियस है, आराम से आप इसमें चाहे जितने सोफे डाल दीजिए, चाहे जितने सेंटर टेबल डाल दीजिए, पूरा स्पेस आपका तब भी नहीं भर पाएगा। इतना स्पेस यहाँ पर आपको मिल रहा है। और दोस्तों, यहाँ पे आपको इसी से लगा हुआ आपका डाइनिंग एरिया है। और ये पूरा स्पेस जो वहां से यहाँ तक का है, एक बार आप पीछे चले जाइए, दिखा देते हैं आपको। अब अंदाजा लग रहा होगा, ये 28 फीट के आसपास का स्पेस बन जाता है, जिसमें आप अपने छोटे मोटे फंक्शन आराम से निपटा सकते हैं। इतना स्पेस यहाँ पर आपको मिल रहा है। और छोटी बड़ी पार्टी तो आपके ड्राइंग रूम में भी निपट जाएगी। हॉल है, लगभग 18 फीट के आसपास इसका लंबान हो जाता है, 9 फीट के आसपास इसका चौड़ान हो जाता है। और इधर आपको ये जो डाइनिंग एरिया मिल रहा है, ये भी पूरा स्पेसियस है दोस्तों। यहाँ पर भी पूरा स्पेस आपका, पूरा स्पेस का ध्यान रखा गया है। ऊपर सीलिंग डिजाइन भी आपको दिख रही होगी, बहुत ही खूबसूरत दी गई है। यहाँ पे दोस्तों जो स्पेस है, यहाँ पर आप आराम से 8 सीटर डाइनिंग टेबल आराम से लगा सकते हैं। पूरे परिवार, अगर आपका परिवार बड़ा भी है तो भी बैठकर आप यहाँ पर आराम से भोजन कर सकते हैं। अगर गेस्ट भी हैं आपके 1-2 हैं, तो भी आपके साथ बैठकर आपके घर के भोजन का आनंद ले सकते हैं। और दोस्तों, यहाँ पर हमने, क्योंकि ये डाइनिंग एरिया है,
और वास्तु का ध्यान रखते हुए ये आपको वॉल ट्रिमिंग में जो वॉलपेपर दिख रहा है गाय लगाई है, जो कि बहुत शुभ माना जाता है डाइनिंग एरिया के लिए, इसलिए हमने यहाँ पर ये गाय लगाई है। और दूसरा ये सामने मंदिर, बहुत ही खूबसूरत मंदिर बनाया गया है और स्पेस भी दिया गया है कि मंदिर खाली आप खड़े होकर पूजा ना कर सकें, बुजुर्ग हैं बैठ के आराम से यहाँ पे 2 लोग बैठ के पूजा कर सकते हैं, इतना स्पेस दिया गया है। और खूबसूरती देखिए, इधर अंदर आइए जरा, इसके अंदर सीलिंग डिजाइन दिखा दीजिए मंदिर की। पूरा मंदिर का जो बड़ी मंदिर का लुक होता है वो पूरा प्रदान किया गया है यहाँ पर। और इसमें आपको मंदिर के अंदर भी स्टोरेज की सुविधा दे दी गई है, आप इसमें धूप बत्ती आराम से रख सकते हैं। और बहुत ही खूबसूरत लाइटें लगाई गई हैं यहाँ पर, ये ओम आपको दिख ही रहा होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। और ये है आपका किचन का एरिया। ये एक लंबा सा आपको किचन मिल जाता है, लगभग 14 फीट के आसपास, 12 से 14 फीट के आसपास आपको लंबान मिल जाता है। और यहाँ पे 4 या 6 फीट के आसपास इसका चौड़ान मिल जाता है। और बहुत ही सुंदर डिजाइन रखी गई है, एक पीच कलर का यहाँ पे प्रयोग किया गया है और साथ में गोल्डन पट्टियाँ आप देख ही रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत दीवार है दोस्तों। और ये आपका चिमनी का स्पेस है, यहाँ पे आपकी चिमनी लग जाएगी और यहाँ पे आपके सामान जो भी है आप यहाँ पे रख सकते हो, बस हल्का सा ऐसे कर देंगे, ये आराम से बैठ जाएगा। और ये पेंट्री के लिए दिया गया है दोस्तों, यहाँ पे ग्लास लगाया गया है। पूरा स्पेस बहुत ही सुंदर किचन बनाने की कोशिश की गई है और बनाया भी गया है, ये आपके बड़े बर्तनों के लिए। और यहाँ पे आप अपने पीनट अमर रख सकते हैं। और ये एसेसरीज भी दिखा देते हैं आपको दोस्तों। सारी एसेसरीज आपको ब्रांडेड मिलेंगी यहाँ पर, सोमानी की सारी एसेसरीज लगाई गई हैं। ये देखिए झाग वाला पानी यहाँ पे आपको दिखेगा और देख रहे होंगे पानी की आवाज़ आ रही है, उसके साथ में कहीं भी आपको पानी की गिरने की आवाज़ नहीं आएगी इस सिंक में। ऊपर आप देख लीजिए बहुत ही अच्छा सारा सिस्टम यहाँ पे भी दिया गया है, सीलिंग डिजाइन। और ये फैन भी यहाँ पे एग्जॉस्ट फैन लगा दिया गया है। दोस्तों ये जो किचन है अग्निकोण पर बनाया गया है। वास्तु का भी, जैसे कि मैंने शुरू में ही बताया कि वास्तु का पूरा ध्यान दिया गया है, वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। और ये आपका वेट एरिया रखा गया है, यहाँ पर आप अपने बर्तनों को, जो बड़े बर्तन हैं वो नीचे आपके अगर मान लीजिए बाई आती है तो उससे आप यहाँ पर धुला सकते हैं। तो ये जो आपको दिख रहा होगा वेट एरिया, और वहीं पे आपके इस किचन का वेंटिलेशन भी रखा गया है। अगर आप चिमनी नहीं लगाते हैं तो ये आपका एग्जॉस्ट जो है वहीं सामने ओटीएस है, वहीं से आपकी सारी गैसें निकल जाएंगी। अब आइए आपको दिखाते हैं और मुख्य चीजें जो इस मकान से जुड़ी हुई हैं, जैसे कि बेडरूम और वॉशरूम। आइए तो दोस्तों ये है आपका ड्राइंग एरिया से लगा हुआ पहला मास्टर बेडरूम। ये है आपका मास्टर बेडरूम, बहुत ही खूबसूरत बना है, स्पेसियस है दोस्तों। वैसे तो इसमें आपको सिर्फ बेड डालने की जरूरत है, ये देखिए इधर आपका बेड पड़ जाएगा। और यहाँ पे हमने बेड पे भी, आपके बेड के लिए भी डेकोरेशन पूरा कर दिया है। बहुत ही खूबसूरत डिजाइन यहाँ पे बनाई गई है वॉल की। और आपको वार्डरोब लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम इसमें आपको वार्डरोब दे रहे हैं। ये देखिए आपने प्रीव्यू में देख लिया होगा। और ऊपर आप देख ही रहे हैं ये राउंड सीलिंग डिजाइन, जो कि इस कमरे की खूबसूरती को 4 गुना बढ़ा दे रही है। जब आप यहाँ पर अपनी फैमिली के साथ रहेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा सुकून मिलने वाला है इस घर में। मतलब आपका दिल खुश हो जाएगा जब आप यहाँ पर रातें बिताएंगे। और यहाँ से हमने वेंटिलेशन का भी ध्यान रखा है, ओटीएस से हमने आपको दे दिया है, एक खिड़की दे दी है। अगर आप एसी वेसी नहीं लगाना चाहते हैं, कूलर ही लगाना चाहते हैं, तो आप यहाँ से लगा सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। ये एक ओटीएस है दूसरा, और यहाँ पे हम आपको एक वॉश बेसिन दे रहे हैं और बहुत ही खूबसूरत वॉश बेसिन दिया जा रहा है। साथ में नीचे वैनिटी भी दी गई है और ऊपर एक ग्लास भी लगा दिया गया है, जिससे आपको कुछ भी तोड़ फोड़ करने की जरूरत ना पड़े। जैसे कि एक्सेसरीज मैंने बताई है कि सब ब्रांडेड दी गई है दोस्तों। और ये है आपका कॉमन वॉशरूम, जो कि इंडियन स्टाइल में बनाया गया है। आप देख सकते हैं होटल वाली फीलिंग आएगी आपको। दोस्तों यहाँ पे भी हमने फॉल सीलिंग दी है आपको, आप देख सकते हैं। ऊपर जो दीवारों पे भी जहाँ तक टाइल्स लगी उसके बाद में हमने पीवीसी पैनल लगवाए हैं, और ऊपर पीवीसी पैनल से ही यहाँ पर आपको
हम सीलिंग डिजाइन भी दे रहे हैं। और ये है आपका इस मकान का पहला बेडरूम और गिनती में दूसरा बेडरूम। दोस्तों एंट्री करते ही ये पार्किंग से ही इसमें आपको एंट्री मिल जाती है। ये पहला बेडरूम है। ऊपर आप देख सकते हैं बहुत सुंदर सीलिंग डिजाइन, और ये आप देख सकते हैं सुंदर वॉलपेपर वॉल ट्रिमिंग के साथ में, जो इस कमरे की खूबसूरती को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है दोस्तों। और साथ में आपको इस कमरे के साथ एक अटैच वॉशरूम यहाँ पर मिल जाता है, जो कि वेस्टर्न स्टाइल में बनाया गया है और वैसे ही बनाया गया है जैसा कि पिछला कॉमन वॉशरूम था। दोस्तों एक बार ध्यान दें, यहाँ पे आपको एक विंडो दी जा रही है जो कि आपके स्टेयरकेस की तरफ खुलती है। यहाँ से आपको हवा हमेशा मिलती रहेगी, जिससे कि कभी कभी लाइट वाइट ना रहे, रोशनी हवा सब आपको आराम से मिलता रहे। आपने नोटिस किया होगा हर कमरे में ये केबल आपको दिख रही होगी। पूरे मकान में हमने पूरे हर बेडरूम में, ड्राइंग रूम में, हर जगह केबल कनेक्शन पहले से कर दिया। आपको कोई बाहर से टेप मार के ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब पहले से हैं। और स्विच सॉकेट जो सारे लगाए गए हैं, सारे ब्रांडेड लगाए गए हैं। उनकी ऊंचाई का भी ध्यान दिया गया है। ये आपका अगर बेड पड़ेगा तो आप बेड से लेटे लेटे यहाँ पर अपना चार्जर लगा सकते हैं और आराम से आपका मोबाइल चार्ज हो जाएगा। ये आपका यहाँ पर बेड के बगल वाला साइड टेबल पे रख उठेगा। इतना पूरा ध्यान रखा गया है दोस्तों। आप इमेजिन करिए कि जब आपका बेड यहाँ पे पड़ेगा कैसा फील होगा आपको। ये यहाँ पे आपका बेड आएगा साइड। अब आप इमेजिन अगर यहाँ से इधर से आप दिखाएं एक बार तो आपको समझ में आएगा कि ये यहाँ पर आपका बेड पड़ रहा है और ये साइड टेबल इधर रखते हैं, साइड ये पीछे से सिरहाने पे ये दिख रहा है। बहुत ही खूबसूरत दृश्य होगा दोस्तों, आप इमेजिन कर सकते हैं। चलिए अब ऊपर चलते हैं, ऊपर का हिस्सा दिखाते हैं। वीडियो बहुत लंबा हो। यहाँ पे ड्यूअल टोन रखा गया है, ऊपर ग्रेनाइट, नीचे टाइल्स का प्रयोग किया गया है। और स्टेयरकेस की ऊंचाई आप देख सकते हैं ज़्यादा नहीं रखी गई है, बस 6 इंच रखी गई है। आराम से आप इस पर चढ़ सकते हैं, आपके बच्चे भी चढ़ सकते हैं, छोटे हैं तब भी, और बुजुर्गों को भी चढ़ने में इससे समस्या नहीं होगी। हैंड सपोर्ट के लिए आपको दिख ही रहा होगा स्टील की रेलिंग। और दोस्तों यहाँ पे हमने हाई सीलिंग वाला डिजाइन दिया है, आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे झूमर दिया गया है। और इसको भी डेकोरेट पूरी तरीके से किया गया है। ऊपर आप देख लीजिए, ये वॉल भी स्टेयरकेस की आप देख लीजिए, वॉल को भी हमने पूरे तरह से डेकोरेट किया। यहाँ पे भी आपको फॉल सीलिंग मिल जाती है और झूमर मिल जाता है, जो कि इस एरिया की खूबसूरती, जो कि एकदम न्यूट्रल एरिया है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है दोस्तों। और ये है आपका नीचे का पोर्च वाला हिस्सा, सेम जितना नीचे था उतना ही ऊपर है। और इसको भी हमने कवर कर दिया है यहाँ से, ये देखिए कवर्ड है ये। और ये स्लाइडर दिया गया है जिसको आप बंद कर लेंगे तो आपको हमेशा एक रूम वाली फीलिंग आएगी। आप यहाँ इसको चाहें तो एक रूम के रूप में भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि ड्राइंग रूम आराम से ये बन सकता है। और जब आपको खुला महसूस करना हो तो आप इसको खोल लीजिए। और यहाँ पे रेलिंग भी बहुत ही खूबसूरत बनाई गई है। आइए आपको रेलिंग दिखा देते हैं, तब इस एरिया के बारे में बताते हैं। तो दोस्तों ये है रेलिंग। तो अब आइए इस पोर्च के बाद में आपको आपका ये तीसरा बेडरूम दिखाते हैं। ये भी देख लीजिए बहुत ही खूबसूरत बना है दोस्तों। और ये भी यहाँ पे भी आपका बेड लग जाएगा, उसी तरीके से इसको डेकोरेट किया गया है। ऊपर आप देख सकते हैं सीलिंग डिजाइन बहुत ही खूबसूरत, और साथ में अटैच वॉशरूम जो कि वेस्टर्न स्टाइल से बनाया गया है दोस्तों। और पूरे मकान में आपने नोटिस किया होगा कि कलर एक ही रखा गया है, दरवाजे का कलर, चौखट का कलर, वॉल का कलर सब एक ही रखा गया है, जो कि मकान को जो आपको विला वाली जो फीलिंग चाहिए वो आपको पूरी तरह से देता है। आप एक बार आके प्रत्यक्ष आंखों से देखेंगे तो आप संतुष्ट हो जाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों पूरा मकान आपने देख लिया। इसमें आपको 3 बेडरूम मिल रहा है, साथ में 3 वॉशरूम मिल रहा है, 2 आपको पोर्च मिल रहे हैं। ऊपर का पोर्च आपका एक बेडरूम का काम कर सकता है, एक हॉल का काम कर सकता है। तो अगर देखा जाए तो 3 बेडरूम के साथ आपको 2 हॉल मिल रहे हैं और एक डाइनिंग एरिया मिल रहा है, साथ में मॉड्यूलर किचन, एक मंदिर, इतना सब कुछ मिल रहा है। और अगर आपको
ऊपर का एरिया रेंट आउट करना है तो भी आप कर सकते हैं। भाई यहाँ पे सब कुछ है, 2 कमरे आपको मिल ही जा रहे हैं। पीछे आप थोड़ा सा किचन बनवा लीजिए तो आराम से आपको रेंट आउट करने में कोई समस्या नहीं होगी। आराम से यहाँ पे रेंट आउट भी हो जाता है क्योंकि ये लोकेशन बहुत ही प्यारी है, एकदम मार्केट से लगी हुई आलमबाग मार्केट है। सारी सुविधाएं यहाँ पर मिल जाती हैं आपको, जो भी एक अच्छी लोकेशन के आसपास होनी चाहिए। मात्र 1 किलोमीटर की दूरी यहाँ से हाईवे की है। सिंगार नगर मेट्रो स्टेशन यहाँ से 2.5 किलोमीटर की दूरी पे है दोस्तों, और आलमबाग बस स्टैंड यहाँ से मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पर है। और अगर आप मूवी देखने के शौकीन हैं तो फिनिक्स मॉल और भी कई सिनेमा उनेमा जो हैं वो सब आपको 2 से 3 किलोमीटर की दूरी में वेब और मल्टीप्लेक्स सब मिल जाते हैं। तो सारी सुविधाएं जो एक आवास के आसपास होनी चाहिए वो सब कुछ मिल जाती है दोस्तों। और 4 बाग रेलवे स्टेशन यहाँ से 7 किलोमीटर की दूरी पर है, और मानक नगर स्टेशन अगर देखा जाए, अगर आप कानपुर रोड से आने जाने वाले हैं तो 1 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ सब कुछ अगल बगल ही मिल जाता है आपको। और दोस्तों मार्केट की बात की जाए दोस्तों तो आपकी मेन मार्केट आलमबाग ही है, और वो यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर है। और बाकी कॉलोनी के अंदर ही सारी मार्केट है, जो भी एक आपको जरूरत की, जो भी आपके जरूरत के सामान है वो सब कुछ यहाँ पे मिल जाता है। एक की एंट्री करते ही आपको DRM ऑफिस के पास में बड़ी मार्केट है, सिंह मार्केट, वहाँ पे सारी चीजें मिल जाती हैं। बाकी दोस्तों इस कॉलोनी में भी मार्केट है, कॉलोनी के मेन रोड पे, और यहीं से आपको ई रिक्शा और रिक्शा मिल जाता है मेन रोड पे जाने के लिए। बाकी आप ओला उबर तो आपको आपके घर से ले ही जाती है, सारी सुविधाएं मिल जाती है। आजकल सबके पास अपने अपने साधन होते ही, तो साधन हो गया, स्कूल हो गया, मार्केट हो गई। अब आते हैं स्कूल की बात। बच्चे आपका परिवार रहेगा तो आपके बच्चे पढ़ने भी जाएंगे, उनके बारे में भी बता देते हैं। तो दोस्तों यहाँ से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर CMS स्कूल है, अवध कॉलेजिएट है, और केंद्रीय विद्यालय 1.5 किलोमीटर पर सेंट मैरी स्कूल है। और भी अगल बगल में देखा जाएगा 2-3 किलोमीटर की दूरी पर तो बहुत अच्छे रेप्यूटेड स्कूल जो लखनऊ के हैं सब मिल जाते हैं आपको। अगर टाइमिंग से देखी जाएगी तो मात्र 10 मिनट की दूरी पे, ये CMS तो मात्र 5 मिनट की दूरी पर है, और भी जो स्कूल हैं मात्र 10 मिनट की दूरी पर हैं दोस्तों। यहाँ से आपके बच्चे 10 मिनट के अगर खुद जाने वाले हैं तो 10 मिनट में स्कूलों तक पहुंच जाएंगे। और छोटे बच्चे हैं आपके, मान लीजिए प्ले स्कूल वाले, तो एंट्री करते ही हेरिटेज हॉल है। बाकी CMS में भी प्ले स्कूल है, और भी कई किडजी कॉलोनी के अंदर हैं, और भी कुछ स्कूल यहाँ पे छोटे बच्चों को प्ले स्कूल हैं। तो मतलब जो भी एक आवास के आसपास की सुविधाएं होनी चाहिए वो सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाती हैं दोस्तों। अब आते हैं इस मकान के प्राइस और फाइनेंस पर, जिसका आप बड़ी देर से इंतजार कर रहे होंगे। तो दोस्तों इस मकान का जो प्राइस रखा गया है वो मात्र 70 लाख रुपए रखा गया है। 70 लाख, जी 70 लाख रुपए रखा गया है। आप जान सकते हैं कि ये मकान 1100 स्क्वायर फीट एरिया में बना हुआ है, और कंस्ट्रक्शन एरिया इसका लगभग 1700 स्क्वायर फीट के आसपास हो जाता है, और बहुत ही शानदार बना हुआ है। लोकेशन भी बहुत प्यारी है, उसके हिसाब से ये रेट बहुत ही कम है। और आप अगर बगल कहीं भी अगर मकान देखते होंगे या चैनलों पे भी मकान देखते होंगे तो प्राइस का आपको अंदाजा होगा ही। और दोस्तों इसमें भी हम आपको जरूर आपका मान सम्मान रखेंगे जब आप हमारे सामने आएंगे। अगर ऑन टेबल आप लेने के लिए बैठेंगे तो जरूर कुछ आपका सम्मान किया जाएगा, कुछ ना कुछ छूट आपको जरूर दी जाएगी। और दोस्तों इस पे 80% फाइनेंस हम आपको करवा देंगे। और बाकी आप फाइनेंस के लिए एलिजिबल होने चाहिए। अगर आपकी सैलरी उस अनुपात में होनी चाहिए जिस अनुपात में आपको लोन चाहिए, और अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपका ITR उस अनुपात में चाहिए। पता लगा कि और 3 साल का ITR होना चाहिए। कभी कभी 2 साल और 1 साल का ITR लेके लोग आ जाते हैं तो उनका लोन नहीं हो पाता है। तो ये था इस मकान से जुड़ी हुई सारी बातें। बाकी आप हमारे दिए हुए नंबर पर संपर्क करें, और आप हमारी नए एंकर को सपोर्ट करें, और निगेटिव कमेंट ना करें। और कुछ लोगों से निवेदन है कि जैसे आप लोग हैं असभ्य जो कमेंट करते हैं, वैसे हम लोग भी हैं। आप जिस लैंग्वेज में कमेंट करेंगे उसी लैंग्वेज में आपको जवाब मिलेगा, तो इसलिए असभ्यता वाले कमेंट ना करें। तो चलते दोस्तों, फिर मुलाकात होगी नए वीडियो में। जय भोलेनाथ की, चिंता नहीं किसी बात की।